अब दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हमारे इस हाइड्रोलिक टैंक में एक गेज लगा हुआ है। दोस्तों जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हाइड्रोलिक गेज है। ये मिनिमम लेवल है, यानी कम से कम यहाँ तक होना चाहिए हाइड्रोलिक ऑयल। इसके बाद आपको इसमें ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैक्सिमम लेवल बोलते हैं हम लोग। ये वाला ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर भी नहीं भरना चाहिए। इसी को हाइड्रोलिक गेज बोलते हैं, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी हाइड्रोलिक गेज में बीच में एक थर्मोमीटर टाइप लगा हुआ है। ये एक टेम्परेचर गेज है। अगर आप मशीन को सुबह सुबह स्टार्ट करने से पहले देखोगे तो ये आपको जो उस समय वातावरण का तापमान है वो आपको दिखाई देगा बीच में, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये हाथ का निशान जैसा आपको बता रहा है। ये जैसे ही आप मशीन को 5-10 मिनट चला लोगे या शाम तक 8 घंटे चलाओगे तो आपको ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इससे आप जान सकते हो, देखो मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या टेम्परेचर है। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है और किसी मशीन में हमने देखी नहीं है आज तक। ये स्विंग स्टेटर की ही मशीन में हमने देखा है। तो इससे आप पता लगा सकते हो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम का टेम्परेचर कितना। हाई टेम्परेचर मतलब खतरा, और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर 70 के आसपास होना चाहिए। अगर 70 से ऊपर 80, 85, 90, 100 जा रहा है तो कोई ना कोई हाइड्रोलिक सिस्टम में रुकावट है, चोकिंग आ गई है, जो इसमें नुकसान पैदा कर सकती है। तो आपको नज़दीकी या किसी भी ऑथराइज इंजीनियर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐसे ही है जैसे हमारे शरीर में ब्लड है। ब्लड की कमी के कारण आदमी चक्कर खा के गिर जाता है, उल्टियाँ आ जाती हैं। ऐसे ही ये आपके हाइड्रोलिक पंप खराब हो जाएंगे, लेक ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल की कमी के कारण। और इस गेज में आपको निश्चित करना है कि ये नीला जो निशान देख रहे हो सबसे ऊपर, ये मैक्सिमम लेवल है। इससे ऊपर आप हाइड्रोलिक ऑयल ना डालें। अब देखिए बकेट डाउन है, अब इस समय पे देखिए बकेट डाउन है और आपका हाइड्रोलिक लेवल यहाँ पर है। जैसे ही आप बकेट अप करेंगे तो सिलेंडर में ऑयल जाएगा और ये ऑयल लेवल आपका नीचे आ जाएगा सिलेंडर में भरते ही। तो ये अगर ऑयल कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये गेज सही काम कर रहा है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं है, अब बकेट डाउन और अप करने पे, इसका मतलब इस गेज में भी कोई डिफ्लेक्शन का मतलब दोस्तों, जब आप सिलेंडर को ओपन या क्लोज करते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोलिक ऑयल भरता है। हाइड्रोलिक ऑयल भरेगा तो इस टैंक में जो अभी लेवल है उस लेवल से कुछ कम होगा। यानी कि जब आप बकेट को उठाएंगे तो इसका लेवल, अभी जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा कम होगा, और जब आप बकेट को डाउन करेंगे तो वापस से लेवल वहीं चला जाएगा। मतलब इसमें हलचल आपको दिखाई देगी, थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा आपको दिखेगा जब आप बकेट को अप डाउन करेंगे। तो इसी चीज़ को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब गेज में कोई चॉकिंग है या ये ख़राब हो गया है और आपको लेवल सही से नहीं दिखाएगा। इस चीज़ की जांच, खराबी आ गई है, आप सही आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसी के साथ साथ देखिए इसमें एक टेम्परेचर गेज, थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं, ये लगा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अभी इस समय ये 20 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। देखिए जैसे ही आप मशीन को 5 मिनट चलाएंगे, जब आपकी मशीन काम करती है तो आप देखेंगे कि नीली धाई सी बनी हुई है बीच में सेंटर में, बिल्कुल ये बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। इधर एक तरफ डिग्री सेल्सियस लिखा है, देखिए यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस है और यहाँ फ़ारेनहाइट है। 2 पैरामीटर होते हैं, इकाई होती है टेम्परेचर को नापने की। तो इसमें ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका मैक्सिमम 80 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 70 के आसपास रहना चाहिए। जब मशीन फुल वर्किंग टेम्परेचर काम कर रही हो, 8 घंटे 10 घंटे भी काम कर लेते हो, अगर ये 80-100 के आसपास जाता है तो इसका मतलब कहीं आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में चोकिंग आ गई है, ओवरहीट हो रहा है। तो वो मशीन के लिए एक समस्या है। तो ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए। अभी मशीन बंद है, मशीन का टेम्परेचर आप देखिए, सर्दी का टाइम है, आज हमारी 22 दिसंबर है 2023। तो इस समय देखिए, और समय है लगभग आपका 12:26। तो ठंड का टाइम है, 20 डिग्री ये दिखा रहा है इस टाइम। जैसे ही आप इसको चलाएंगे तो गर्म होगा हाइड्रोलिक ऑयल चलने से, और गर्म होने पे ये टेम्परेचर बढ़ेगा। आप अपनी जानकारी के लिए इसको चीज को नोट कर सकते हो। ये डेली सुबह हमें देखनी चाहिए। इससे आपको हाइड्रोलिक ऑयल कंफर्म होता है, ऑयल का लेवल कंफर्म होता है, कम ज्यादा तो नहीं है। कई बार रात में काम करते वक्त किसी सरिये से, किसी पत्थर से हमारी कोई होज पाइप स्मॉल लीकेज होती है, कई बार पता नहीं लगता, रात में काम करने पे क्रैक या टूट जाए, कोई होज पाइप खराब हो जाए तो हाइड्रोलिक ऑयल निकल जाता है, हमें पता नहीं रहता मशीन की आवाज में, अंधेरे में। तो सुबह हम अगर ये चेक करेंगे तो हमें पता रहेगा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल और हाइड्रोलिक ओके है या नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पे। धन्यवाद।